बन सकता है, एक पापी कैसे पवित्र बन सकता है, एक पापी कैसे नए सिरे से जन्म पा सकता है। अगर मैं जिस पास्टर की अगुवाई में चल रहा हूँ वो पास्टर खुद नहीं जानता तो मैं कहाँ से उस बात को जानूंगा। ये बात बहुत बहुत गंभीरता की बात है। तो मत्ती की पुस्तक में यीशु मसीह ने जब हमको सिखाया झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, ये सिखाते समय क्या कहा, वो भेड़ों के रूप में होंगे लेकिन अंतर वो फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। ओके, तो यीशु मसीह ने एक वचन में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आपको यहाँ सोचने की जरूरत है, ये झूठा भविष्यवक्ता कैसा होगा, भेड़ का वेश होगा। तो बाइबल में भेड़ किसको कहा गया है पता है आपको, संतों को भेड़ कहा गया है, संत लोग। ओके, बाइबल में भेड़ मतलब कौन है, संत, संतों को। भेड़ मतलब नए सिरे से जन्म पाए हुए इंसान को बाइबल में भेड़ कहा गया है। दूसरे शब्दों में भेड़ मतलब एक धर्मी आदमी है जिसने यीशु मसीह के लहू से नए सिरे से जन्म पाया है और ये अब और पापी ना रहा, ये धर्मी बन चुका है, ये पवित्र बन चुका है, ये संत है, इसके हृदय में ईश्वर का आत्मा वास करता है और इसको बाइबल में संत कहा गया है। दूसरे शब्दों में इसको भेड़ कहा गया है। आप समझ रहे हैं, इसलिए मत्ती के 25 अध्याय में भी यीशु मसीह कहते हैं कि न्याय के दिन में उनके दाहिने और बाएं दो प्रकार के लोग बैठेंगे। बाएं दाहिने वाले लोगों को भेड़ कहा गया है, बाएं वाले लोगों को बकरियां कहा गया है। तो दाहिने वाले को संत कहा गया है, इनको धर्मी कहा गया है और कहा गया है कि धर्मी लोग स्वर्ग के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। तो एक इंसान जो माँ के गर्भ से पाप में जन्मा, पापी बन के, इसने सच्चा मन फिराओ और विश्वास को पाके नए सिरे से जन्म पाके एक धर्मी और पवित्र परमेश्वर का संतान कहला के संत कहलाता है वो। ये भेड़ कहा गया है बाइबल में। तो भेड़िया किसको कहा गया है, भेड़िया, भेड़िया वो है जो फाड़ के खाता है। इसका मतलब क्या है, मेरी आत्मा को नरक में लेके जाने वाले को भेड़िया कहा गया है। मेरी आत्मा जो नरक में नाश के लिए, विनाश के लिए लेके जाएगा उसको भेड़िया कहा गया है। वो एक पापी इंसान होता है, वो एक पापी पास्टर होता है जो बाहर से तो संतों का वेश धारण करेगा, हाथ में बाइबल लेगा, चर्च को ही जाएगा, बाइबल ही सिखाएगा, लेकिन वो जब सिखाता है तो वो क्या सिखाता है, तुम पापी हो यही सिखाएगा ताकि अंत में आप कहां पे जाओ, नरक में जाओ। हालांकि आपके प्रभु ने आपके पाप धोए हैं, हालांकि आपके प्रभु आपके पाप को लेकर क्रूस पे मरे हैं, हालांकि आपके प्रभु ने आपको पवित्र किया है, लेकिन वो पास्टर आपको एक ही चीज सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, तुम पापी ही हो, ऐसे सिखाएंगे। तो इसके लिए यीशु मसीह ने उनको पहचानने को कहा गया है। कैसे पहचानने को कहा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे बोल के कहा गया है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, इसका मतलब क्या है, अभी जो भेड़ का रूप है लेकिन है भेड़िया, उसका फल क्या होगा। भेड़ का रूप है लेकिन है भेड़िया, जब उसका बच्चा पैदा होगा, उसका बच्चा मतलब फल, तो उसका बच्चा जब पैदा होगा तो वो बच्चा भेड़िया पैदा होगा या भेड़ पैदा होगा। जो भेड़िया है, भेड़ का रूप धारण किया है, उसका बच्चा जब पैदा होगा वो भेड़ पैदा होगा या भेड़िया पैदा होगा, वो भेड़िया पैदा होगा, भेड़ पैदा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, चर्च मेंबर को आप जांचो, आप पास्टर को नहीं जान सकते क्योंकि पास्टर तो जानते हैं उनका रूप कैसे धारण करना है। चर्च मेंबर से जाके आप मिलो, वो चर्च मेंबर को जाके पूछो आपने कब नए सिरे से जन्म पाया, आप कब धर्मी बने, आप कब पवित्र बने। बाइबल में लिखा है कि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि धर्मी लोग स्वर्ग के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। आप पापी से धर्मी कब बने, जो चर्च को आप बिलोंग करते हो, जो चर्च में आप जाते हो, वो चर्च में सारे मेंबर पापी हैं या मेंबर पवित्र हैं, धर्मी हैं, वो मेंबर ने नए सिर से जन्म पाया। इसके लिए उनके फलों से पहचानोगे, मतलब क्या है, आप चर्च के मेंबर लोगों के द्वारा पास्टर को पहचान सकते हो कि पास्टर उद्धार पाए हुए हैं या नहीं है, पास्टर सच में नए सिरे से जन्म पाए हैं या नहीं है, वो पास्टर के द्वारा कोई इंसान उद्धार पाता है या नहीं है। ये आप कब जान सकोगे, आप मेंबर के द्वारा जान सकोगे। क्यों, क्योंकि पास्टर ने तो धर्मी होने का चोगा पहन लिया है, पास्टर ने तो भेड़ होने का चोगा पहन लिया है, अंदर तो पास्टर भेड़िया है। इसका मतलब क्या है, वो पापी है, अंदर तो पापी है, लेकिन वो आपको भनक लगने नहीं देगा, वो आपको जानने नहीं देगा। वो लोग हमेशा हाथ में बाइबल लेंगे, हमेशा प्रार्थना में रहेंगे, हमेशा दूसरों को बाइबल सिखाएंगे, हमेशा दूसरों को परमेश्वर के बारे में सिखाएंगे, लेकिन उनका चर्च का मेंबर एक भी धर्मी नहीं होगा। मतलब जो भेड़ का रूप धारण करता है
अंदर भेड़िया है, वो जितने भी बच्चे पैदा करेगा वो भेड़ियों को ही पैदा करेगा, वो भेड़ को पैदा करेगा। वैसे एक पापी पास्टर के कलीसिया में एक भी धर्मी नहीं पाए जाएंगे, वो यही सिखाएगा, एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, वो वहीं अटक के रह जाएगा। आप समझ रहे? वो ये स्क्रिप्चर को बताएगा, कौन सा स्क्रिप्चर? रोमियो उसका 3 अध्याय 10 वचन को दिखाएगा, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, वो वहीं अटक के रह जाएगा। और रोमियो के 3 अध्याय 23 वचन में अटक के रह जाएगा, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, वो इंसान वहीं रहता है। लेकिन जिसके दिल में यीशु आता है वो मुफ्त में धर्मी बनने का रास्ता जानता है। जिसके दिल में रोमियो उसका 3 अध्याय 24 वचन आता है, परंतु उस अनुग्रह के द्वारा जो मसीह यीशु में छुटकारा है, उस छुटकारे के द्वारा सेंट मैन धर्मी ठहराए जाते हैं। जिस पास्टर के दिल में यीशु आता है वो सेंट मैन धर्मी ठहरा हुआ होता है। तो जिसके दिल में यीशु है वो धर्मी है, जिसके दिल में यीशु नहीं है वो अभी भी पापी है। तो भेड़िया और भेड़ का फर्क सिर्फ इतना ही है, हम सब ही लोग पाप में जन्मे हैं, हम सबका जन्म पाप में हुआ है। और बाइबल कहती है सबने पाप किया है और कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। ये वो लोग हैं जो सबके सब पापी है अभी। लेकिन जो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, रोमियो 3:24 के अनुसार, जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और यीशु में जो छुटकारा है, वो छुटकारा को जो लोग पाते हैं, वो लोग मुफ्त में धर्मी होने के विश्वास को पाते हैं। ये विश्वास को बाइबल में नए सिरे से जन्म पाना कहा गया है। पापी परमेश्वर का बीज ग्रहण करता है, रोमियो 3:24 को ग्रहण करता है, परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करता है और यीशु में जो छुटकारा है वो छुटकारे को विश्वास से ग्रहण करता है और वो मुफ्त में धर्मी ठहरता है। तो वहां पे एक पापी मुफ्त में धर्मी ठहरता है। तो जब वो धर्मी ठहरता है उसके हृदय में नया विश्वास आता है। वो विश्वास ये है, मैं और पापी ना रहा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से मैं मुफ्त में धर्मी ठहरा हूं। जब वो धर्मी ठहरता है तो अपने चर्च मेंबर को भी सिखाता है, हेलो मेंबर, तुम लोग और पापी ना रहे, तुम मुफ्त में धर्मी बन गए। वो अपने मेंबर को तब तक सुसमाचार प्रचार करते रहता है जब तक उसका मेंबर पापी से धर्मी नहीं बन जाता। इसको बाइबल में उद्धार कहा गया है, उसको नए सिरे से जन्म कहा गया है। तो जब भी मैं हमारे भाई बहनों को मिलता हूँ, मैं उनसे हमेशा एक ही पूछता हूँ, आपने उद्धार पाया, आपने नए सिरे से जन्म पाया? तो कल भी मैं हमारे एक परिवार इन दिनों में जुड़ा हुआ है वचन सुनने के लिए, निपुल गोरो बोल के एक परिवार है। तो भाई के घर में कल मैं विजिट किया था। तो मैं घर में जाकर के मैंने ये नहीं पूछा आप लोग अच्छे हो या अच्छे नहीं हो, आप लोग के खाने पीने के लिए ठीक है कि नहीं, आपका नौकरी ठीक है कि नहीं, आपका परिवार कैसे चल रहा है, ये नहीं पूछा। मैंने उनको जाके क्या पूछा, आपने उद्धार पाया कि नहीं, आप धर्मी बने कि नहीं, आप अभी भी पापी हो या धर्मी हो? तो उस समय में वो निपुल गोरो ब्रदर वो अपने मन को बांट रहे थे, हाँ पास्टर सच में मैं नहीं जानता था मैं धर्मी हूँ, मैं नहीं जानता था, लेकिन वचन सुनने के बाद मुझे समझ में आया। रोमियो 3:23 और 24 मैंने सुना वो दिन आपसे, रोमियो 3:23 और 24 सुनने के बाद मैंने एग्जैक्टली जाना, अब मैं और पापी ना रहा, मैं अब धर्मी बनाया गया हूँ। तो मैंने उनको कहा, अभी आपके मन में विश्वास है आप धर्मी हो? हाँ पास्टर, अभी मेरे मन में विश्वास है, मैं धर्मी हूँ। तो हमने बहुत अच्छा से समय बिता सके। हालांकि मैं बहुत कम समय के लिए उनके पास विजिट किया, मैं सच में उनको वहां पे कुछ बुजुर्ग लोग भी दिखाई दिए थे, वहां पे वो ब्रदर के सास ससुर भी वहां जूम में दिखाई देते थे। तो मैं उन बुजुर्गों के बारे में थोड़ा सोच रहा था, इन्होंने उद्धार पाया है नहीं, थोड़ा जाके चेक करना चाहता हूँ उनके मन में पाप क्षमा का विश्वास आया है या नहीं। क्योंकि एक पास्टर होने के नाते अगर सच में मेरा उद्धार हुआ है, अगर मैं पापी पास्टर नहीं हूँ, अगर मैं सच में उद्धार पाया हुआ पास्टर हूँ, अगर मैं सच में मेरे बाहर भी भेड़ है अंदर भी भेड़ है, तो मेरे अंदर का भेड़ मतलब कौन है? वो यीशु है, वो भेड़ों का महान रखवाला। वो यीशु जो मेरे अंदर है, वो यीशु दूसरे का उद्धार की चिंता करता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी के उद्धार की चिंता करता हूँ, मेरे अंदर जो यीशु आया है, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा आया है, वो यीशु दूसरे इंसान को नरक में जाते हुए देखना नहीं चाहता, वो यीशु दूसरों को अंधकार में देखना नहीं चाहता, वो यीशु उनका विनाश देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वही यीशु उनके पाप के लिए क्रूस पर मरा है। ऐसा नहीं कि मैं किसी के पाप के लिए क्रूस पर मरा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने किसी के लिए दुख उठाया है, ऐसा नहीं कि मैं किसी के पाप को अपनी देह पर उठा के मैं क्रूस पे मरा हूं, लेकिन जो यीशु मुझ में है, वो यीशु ने उनके पाप अपनी देह में उठा के वो क्रूस पर मरा। इसके लिए वो यीशु उनको विश्वास देना चाहता है, तुम लोग और पापी नहीं हो, तुम धर्मी हो, मैं तुम्हारे पाप के लिए मरा, मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। तो ईश्वर का आत्मा जब हम पाते हैं
तो हम लोगों को प्रचार कर सकते हैं कि कैसे एक इंसान धर्मी ठहरता है, कैसे एक इंसान पवित्र ठहरता है। तो कल वो परिवार में हमने बहुत अच्छे से समय बिताया और उसके बाद हम वापस आए। तो जब हम वापस आ रहे थे तो उन्होंने हमें बहुत सारी सब्जियां भर के दी और उन्होंने चिकन निकाल के मुझे दिया। तो उसके बाद फिर कल आकर के मैंने आके सबसे पहले मेरी पत्नी को बोला, ठीक है आज मेरे भाई ने मुझे चिकन भेजा है तो जल्दी से बनाओ, उसे मैं खाऊंगा। तो मैंने किसी को भी दिया नहीं, मैं